So where we are? Are you able to see the truth table? Yes, sir. Okay. So now we have to write the expression for C. So what will be the expression for C? The expression for C will consist of 4, 5, 6, 7 and 14, 15 है ना. देख पा रहे हैं यहाँ पर 14 और 15 के corresponding 1 1 है और 4, 5, 6, 7 के corresponding 1 1 है. Okay. So C के लिए एक्सप्रेशन लिख लें. तो अगर C के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे, so please let me share the board. Yes. So, okay. So what is the expression for C? Expression for C will be equal to M sigma M. What was that? So it is 4, 5, 6, 7, na? Yes, sir. Okay. So it is 4, 5, 6, 7 and 14, 15. Four, 5, 6, 7 and 14, 15. Okay. So again we have to draw the K map. So अब क्या करना है, अब तो वही सेम ही प्रोसेस है कि आपको के मैप बनाते जाना है और बेस्ड ऑन दैट के मैप यू हैव टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन. तो मैं इसे छोड़ता हूँ अब. ओके. आप लोग आई थिंक कर पाओगे ये सब, क्योंकि सी अब हमें क्या करना है, सी के लिए के मैप बनाएंगे. तो सी के लिए के मैप बनाएंगे तो B3, B2, B1 और B0 मिलेगा. अगेन वी विल हैव द सेम थिंग 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0. So here it is. Okay. Zero, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Okay. So again we have to write the box numbers. So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15. So now what we have to do to fill up the box. So 4, 5, 6, 7. So where it is 4, 5, 6, 7 and 14, 15. 14, 15. So where is 14, 15? 14 and 15. So what will the output? Again we have to find out the combination, what the combination is. So again we will have same type of combination here also. So this is, and the second combination will be this. So again we will have two combinations. So based on these two combinations we will have two values. फर्स्ट वन इज, तो इसके लिए क्या आएगा, यहाँ वर्टिकली देखें तो 0, 1 इस इन चारों बॉक्सेस के लिए 0, 1 है. तो 0 स्टैंड्स फॉर B3 बार एंड 1 स्टैंड्स फॉर B2. और इस पर्टिकुलर बॉक्स के लिए वर्टिकली देखें तो यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है इन दोनों बॉक्स के लिए. इन दोनों बॉक्स के लिए हमें क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ और यहाँ पर देखें तो ये बाद वाला 1 जो है वो दोनों में ही, यहाँ 0, 1 है और यहाँ 1, 1 है. तो ये 1 दोनों में है और ये 1 किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, B2 के कॉरेस्पॉन्डिंग. सो B2 यहाँ से मिलेगा और यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ और यहाँ पर देखें, देन वी विल हैव दिस वन एज कॉमन, क्योंकि यहाँ 1, 1 है, 1, 0 है. सो ये 1 कॉरेस्पॉन्डिंग है 1 के, B1 के. ओके. सो द एक्सप्रेशन फॉर
सी, इसको हम सिंप्लीफाई करने के बाद क्या लिख सकते हैं, एक्सप्रेशन फॉर सी विल बी B3 बार B2 प्लस B2 B1। ओके, सो इस तरह से हमें यहाँ पर B के लिए मिल गया और यहाँ पर C के लिए एक्सप्रेशन मिल गया। ठीक है, अभी जब C के लिए एक्सप्रेशन मिल गया तो हम क्या देखें कि D के लिए क्या आ रहा है। ठीक, तो इन द सेम वे, okay, let me share that truth table. In the same way, we will draw the K-map for, we will draw the K-map for D and E also. तो अब D के लिए जब K-map अगर बनाएंगे तो D के लिए एक्सप्रेशन, why I am unable to write here. ओके, सो यहाँ पर अभी अगर एक्सप्रेशन लिखें किसके लिए, डी के लिए, तो डी के लिए हम क्या एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, डी के लिए क्या एक्सप्रेशन आएगा, तो डी के लिए हम एक्सप्रेशन देखें तो यहाँ पर दिख रहा है डी में कहाँ कहाँ वन है, यहाँ पर वन है और यहाँ वन है और यहाँ वन है और कहीं वन नहीं है। सो डी के लिए लिख सकते हैं सिग्मा एम, क्या लिख सके, 2 3 6 7, 3 6 7, then 12 13। 12. Yes, in the same way we can write down the expression for E also. So what should be the expression of E? That is 1, कहाँ पर है, sigma m 1 3 5 7 9 11 13 15। okay, 1 3 5 7 9 11 13 15। ओके, इन सारे के लिए वैल्यूज ये मिला है। ठीक, तो बेस्ड ऑन दीज वैल्यूज नाउ वी कैन इजीली डिजाइन दी circuit. So how we can do this, how we can do that? तो अभी हमें हमारे पास जो एक्सप्रेशन मिला था वो ए के लिए क्या मिला था, तो अभी जो भी हमें एक्सप्रेशन मिला है, बेस्ड ऑन दैट एक्सप्रेशन you can draw the circuit diagram very easily. So we have the expression of A here. ओके, सो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ PDF में लिखने में, पता नहीं क्यों। सो यहाँ पर अभी हम जब इसलिए सर्किट डायग्राम ड्रॉ करें तो वी कैन इजीली ड्रॉ द सर्किट डायग्राम बाय द यूज ऑफ दिस एक्सप्रेशंस व्हाट वी हैव। जो भी एक्सप्रेशन हमारे पास है वो ए के लिए एक्सप्रेशन और बी सी डी ई के लिए जो एक्सप्रेशन हमने लिख लिया, अभी डी और ई को सिंप्लीफाई करेंगे के मैप बना के तो इनका भी एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है ना, तो मैं इसे छोड़ रहा हूँ आपके लिए। हम अभी देख रहे हैं ए के लिए जो हमें एक्सप्रेशन मिला है, ए के लिए हमें क्या एक्सप्रेशन मिला है, ए के लिए हमें एक्सप्रेशन मिला है ये B3 B1 B3 B2। ओके, सो हम क्या करें, B3, एक मिनट, हम B3 B2
B1 और B0 के लिए एक एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सो 1 मिनट। इन सब के लिए हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया। अब हमें यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो एक्सप्रेशन हमें मिला है, इस एक्सप्रेशन में, ये जो एक्सप्रेशन हमें मिला है, इस एक्सप्रेशन में कॉम्प्लीमेंटेड टर्म भी है और अनकॉम्प्लीमेंटेड टर्म भी है ना। हम जो देख रहे हैं कि इसमें कॉम्प्लीमेंटेड टर्म भी आ रहा है और अनकॉम्प्लीमेंटेड टर्म भी आ रहा है। तो अगर अनकॉम्प्लीमेंटेड टर्म आ रहा है तो हमें अनकॉम्प्लीमेंटेड वाला पार्ट भी लेना पड़ेगा। जैसे हम क्या देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पर जो एक्सप्रेशन बी के लिए दिख रहा है, आप लोग देख पा रहे हो बी के लिए एक्सप्रेशन? यस सर। तो यहाँ बी के लिए जो एक्सप्रेशन देख रहे हो वहाँ क्या दिख रहा है, B3 B2 बार, मतलब अनकॉम्प्लीमेंटेड वाला पार्ट भी मिल रहा है। ठीक है, तो अगर कॉम्प्लीमेंटेड वाला पार्ट मिल रहा है हमें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक क्या करते हैं, एक नॉट गेट ले लेते हैं। ठीक है, सभी से हम एक नॉट गेट ले लेते हैं और एक अलग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सॉरी, ठीक, अब यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर लें। ठीक, अभी अब अगर हमें ये इनपुट्स मिल गया, तो बेस्ड ऑन दीज इनपुट्स what we have to do now, we have to get the circuit. So how we can get the circuit? So what the expression was, so expression for a, the expression for a was हम जो कैलकुलेट किया था वो था B3 B2 प्लस B3 B1, है ना। तो a के लिए, सॉरी, a के लिए हमें आउटपुट कहाँ से मिलेगा, B3 और B2 से। तो B3 और B2 कहाँ है भाई, B3 यहाँ है। ठीक, यहाँ B3 है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से B3 ले लेते हैं। ठीक है, और B2 कहाँ है, तो B2 यहाँ है हमारे पास। तो हम यहाँ से एक वायर ले लें और यहाँ से इनपुट दे दें यहाँ पर। ठीक, उसके बाद क्या है, यानी कि इन दोनों का क्या है, एंड। तो हम क्या करें, इन दोनों का एंड कर दें। ठीक है, अभी हमारे पास क्या है, B3 और B1 फिर से है। तो B3 और B1, तो B3 यहाँ पर हमारे पास पहले से है, यहाँ पर आया हुआ, और B1 कहाँ है, तो B1 यहाँ है। तो B1 हम यहाँ से एक इनपुट ले लेते हैं और इन दोनों का क्या करते हैं, एंड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ दिख रहा है कि B3 और B1 का एंड है। अभी क्या है, इन दोनों का और है, तो हम क्या करें, यहाँ से और यहाँ से आउटपुट लें और इन दोनों को और कर दें। इस तरीके से हमें क्या मिल गया यहाँ पर, ए। अब हमारे पास बी का एक्सप्रेशन क्या था, बी का एक्सप्रेशन क्या मिला था, वो हमने कहाँ दिखाया था बी का एक्सप्रेशन, यहाँ पर। तो बी का एक्सप्रेशन जो मिला है उसमें B3 B2 बार B1 बार है, B3 B2 बार B1 बार। बी के लिए एक्सप्रेशन आया है B3 B2 बार और B1 बार। ओके, सो हम क्या करें, B3 B2 और B1 को ले ले यहाँ से। तो B3 B2 एंड B1, B3 कहाँ है, B3 है B2 बार, B2 कहाँ है, B2 यहाँ है। अगर यहाँ B2 है तो यहाँ नॉट गेट लगाने पर यहाँ पर B2 बार आएगा। ठीक है, तो ये जो लाइन होगा, ये जो रेड लाइन है B2 वाला, B2 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये B2 बार होगा।
जितना भी कम्प्लीमेंट वाला पार्ट रहेगा उसमें बार लगा हुआ रहेगा ना, तो इसमें नॉट कट लगा देंगे। हाँ, यहाँ पर नॉट गेट लगा देंगे क्योंकि यहाँ B3 है, तो इस लाइन पर ये भी बी। बार में था ना सर? हाँ, क्या पूछ रहे हो? यस सर। हाँ, B3 बार आएगा। हाँ सर, B3 बार में था ना, हाँ इसलिए। हाँ हाँ। तो यहाँ पर अभी अगर B1 है तो यहाँ इस लाइन पर, रेड वाले लाइन पर B1 बार आएगा। यहाँ B0 है तो यहाँ पर B0 बार आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने नॉट गेट लगा दिया है। तो अभी यहाँ पर हमें क्या चाहिए? B3 चाहिए। तो B3 यहाँ से ले लिया हमने, और क्या चाहिए? B2 बार। तो B2 यहाँ है तो B2 बार यहाँ पर है, यहाँ से हम B2 बार ले लेते हैं, मतलब एक वायर कनेक्ट करेंगे। B2 बार, और क्या है? B1 बार है। B1 है यहाँ पर, यहाँ है B1, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग B1 बार यहाँ है, तो यहाँ से एक इनपुट ले लेंगे। और तीनों का क्या है? तीनों का एंड है, तो हम तीनों को तो इस तरह से हमें यहाँ क्या मिल गया? B मिल गया। ठीक है, अभी C निकालना है, तो C के लिए एक्सप्रेशन क्या है वो देखना पड़ेगा। C के लिए एक्सप्रेशन हमने जो लिखा था वो मैं शायद डिलीट हो गया है। C के लिए जो एक्सप्रेशन हमने लिखा था वो शायद सेव नहीं हुआ, पता नहीं। यहाँ पर तो हमने लिखा था यहाँ। सर B3 बार B2 प्लस B1 B2। ओके ओके ओके, थैंक यू। सो लेट मी गो देयर। सो C के लिए क्या एक्सप्रेशन था, फिर से बोलिए। B3 बार B2 प्लस B1 B2। B2 B1 होगा। ओके, सो B3 बार B2 प्लस B2 B1, यही था ना? यस सर। इन द सेम वे, तो अब हमारे पास ये सारा इनपुट्स अवेलेबल है, इनपुट लाइंस है हमारे पास। तो B3 बार ले लें, तो B3 बार यहाँ से आएगा, कलर चेंज कर लें। B3 बार यहाँ से आ जाएगा। B2 कहाँ है? B2 कहाँ है? B2 यहाँ है, तो यहाँ से B2 उठा लेते हैं और दोनों का क्या कर देते हैं? इन दोनों का एंड है, तो इन दोनों का एंड कर दें। और दूसरा क्या है? B2 B1, तो B2 ऑलरेडी हमारे पास यहाँ आया हुआ है, तो B2 को यहीं से ले लेते हैं। हम यहाँ से भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, B2 और क्या? B1। B1 कहाँ है? B1 इधर है, तो यहाँ से B1 को उठा लें, दोनों का एंड कर दें और दोनों को क्या कर दें फिर, क्योंकि इन दोनों का बीच में और है, तो इन दोनों को और कर दें। ठीक, यहाँ पे क्या मिलेगा? C। इन द सेम वे हमें D के लिए एक्सप्रेशन मिलेगा, इन द सेम वे हमें E के लिए एक्सप्रेशन मिलेगा, और सभी को यहाँ लास्ट जो एक्सप्रेशन मिलेगा उसको हम यहाँ पर डाल देंगे। ओके, सो हम यहाँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। D के लिए जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा यहाँ पर क्या था? C में B3 B2। D के लिए जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा B3, आप लोग सॉल्व करोगे तो देखोगे आएगा ये B3 B1 प्लस B3 B2 B1 बार, और E के लिए जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा B0। B0 ही आएगा, क्योंकि हम यहाँ से देख सकते हैं कैसे आएगा B0। यहाँ ट्रूथ टेबल से हम आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? देखो यहाँ पर E0 का, हम E0 के लिए के मैप बनाएंगे तो क्या दिखेगा? आप लोग देख सकते हो कि E0 का जो वैल्यू है वही सेम वैल्यू B0 का भी है। आप लोग के मैप में देखिए, के मैप में देखिए कि E का वैल्यू 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 है लास्ट में, और यहाँ पर B0 में भी क्या है? 0 1 0 1। इसे मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। B0 में भी क्या है? B0 का भी जो वैल्यू है वो 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 ऐसा जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि हम यहाँ के मैप से, सॉरी, ट्रूथ टेबल से आसानी से देख सकते हैं कि E जो है वो B0 के बराबर है। ठीक है, तो हम क्या करें? E जो है वो B0 के बराबर है। ठीक है, तो E का जो वैल्यू आएगा, यानी कि E के लिए जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा? B0 के बराबर मिलेगा।
तो B0 से एक लाइन सिर्फ ड्रॉ कर देंगे, ठीक, बस हो गया। ई इन द सेम वे डी का जो एक्सप्रेशन है B3 B1 B3 बार B1 और B3 B2 B1, तो हम यहाँ से आसानी से इनपुट ले लें और जो भी, यानी कि यहाँ पर 2 एंड गेट यहाँ भी लगेगा, एक एंड गेट यहाँ, एक एंड गेट यहाँ, और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एक और गेट लगेगा, ठीक। तो इस तरह से हम सबका वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो अब हम कोई भी एक एग्जाम्पल लें और उस एग्जाम्पल में, इस एग्जाम्पल में B3 B2 B1 का कोई भी वैल्यू पुट करके देखें और हम देखें कि ABCD E का वैल्यूज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम देखेंगे कि जो ट्रूथ टेबल में हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है उसी ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग हमें द सेम आउटपुट मिल जाएगा इस सर्किट से भी। तो इसका मतलब है कि ये सर्किट क्या कर रहा है कि जो भी हम B3 B0 B1 B2 B3 का एक कॉम्बिनेशन यहाँ पुट कर रहे हैं, ये इनपुट जैसे ही दे रहे हैं तो ये सारा आउटपुट हमें मिल जा रहा है। और वो आउटपुट क्या मिल रहा है, तो वो आउटपुट वही मिल रहा है जो कि हमने यहाँ पर ट्रूथ टेबल में दिखाया हुआ है कि अगर हम एक मान लें कि ये कॉरेस्पॉन्डिंग, अगर ये एक वैल्यू डालें यहाँ से अगर हम 0 1 0 1 ये वैल्यू पुट करें तो क्या देखेंगे कि ये 0 1 0 1 अगर पुट करें तो हमें आउटपुट में ये 0 1 0 0 1 0 1 ही मिलेगा बाय यूजिंग दैट पर्टिकुलर सर्किट। ओके, यहाँ पर अगर इनपुट में हम 1 1 0 0 पुट करें तो हमें आउटपुट में यही कॉम्बिनेशन 1 0 0 1 0 ही मिलेगा, ठीक है, बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर सर्किट जो भी हमने यहाँ पे डिजाइन किया। तो हमने किसी भी सर्किट को डिजाइन करने के लिए देखा कि, तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी सर्किट को डिजाइन करने के लिए जो पहला स्टेप है वो ट्रूथ टेबल चाहिए हमें, ठीक। दूसरा स्टेप क्या है, ट्रूथ टेबल से एक्सप्रेशन चाहिए, जो भी ट्रूथ टेबल से एक्सप्रेशन मिलेगा उस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना होगा। और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, लॉजिक डायग्राम। ये सेम जो प्रोसेस है ये सभी सर्किट डिजाइनिंग के लिए यूज होगा, चाहे वो आप कॉम्बिनेशन सर्किट पढ़िए या सीक्वेंशियल सर्किट पढ़िए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखें या कंपैरेटर बताऊं मैं, जैसा आप लोग बोलिए। अगर आप लोग बोलिएगा कंपैरेटर आगे बढ़ाने के लिए तो कंपैरेटर में आगे बढ़ाऊंगा। सर आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। सर आज के लिए इतना ही रहने दीजिए सर। अच्छा, तो ठीक है, तो लेकिन आप लोगों को एक काम करना है। आप लोगों को काम क्या करना है कि मैंने जो बताया वो क्या बताया, बाइनरी टू BCD करना, आप लोगों को क्या करना है, BCD टू बाइनरी करना है, ठीक है। BCD टू बाइनरी आप लोगों को खुद से करना है, ठीक है। बाइनरी टू BCD मैंने बता दिया, आपको BCD टू बाइनरी करना है। तो इसमें एक थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूं मैं कि जब BCD टू बाइनरी करेंगे तो BCD टू बाइनरी करने के लिए हम ऑलरेडी क्या मैंने बताया आप लोगों को, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि बाइनरी में और BCD में सिमिलैरिटी क्या है कि अगर हम 9 तक लिखते हैं, 0 1 2 से लेकर अगर 9 तक हम लोग बाइनरी लिखते हैं तो जो बाइनरी होगा वही क्या होगा, सेम डेसिमल, सेम BCD भी होगा अप टू 9 तक। लेकिन अगर 9 से आगे बढ़ते हैं 10 के लिए तो 10 के लिए बाइनरी अलग होगा और ये डिफरेंट होगा। ये मैंने पहले आप लोगों को बता दिया, ठीक है। तो अभी जब आपको BCD से बाइनरी करना है तब आपको यहाँ पर 5 बिट तो लेना ही पड़ेगा, यहाँ पर भी आपको 5 बिट लेना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि जब मान लें हम यहाँ पर एक्चुअली हमने यहाँ पर जो ट्रूथ टेबल में दिखाया था, पहले मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर ट्रूथ टेबल में जो हमने दिखाया था, यहाँ पर B3 B2 B1 B0 दिखाया था और A to E यहाँ हमने दिखाया था। तो इन द सेम वे हम वहाँ पर भी करते हैं कि BCD को ABCDE के टर्म्स में ही लिखते हैं और बाइनरी में B0 B1 B2 B3 B4 भी लेना होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ इस 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ 5 शो करना होगा, ठीक है। तो ये हिंट्स मैंने दे दिया है।
आप लोग इसको बनाइएगा। तो अभी फिर से वही करना है, आप लोगों को यहाँ पर ट्रुथ टेबल लिखना है, यानी पॉसिबल जो कॉम्बिनेशन है, बेस्ड ऑन दैट ये वैल्यूज लिखना है, और फिर एक्सप्रेशन लिखना है। एक्सप्रेशन को लिखकर उसे सिंप्लीफाई करना है के मैप का इस्तेमाल करके, और उसके बाद लॉजिक डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में ये करके आना है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंपैरेटर पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ जी सर। सो आई थिंक आज का स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। क्या सभी लोगों ने अटेंडेंस दिया है यहाँ पर? सभी लोगों ने चैट बॉक्स में अटेंडेंस दिया है ना अपना? पहले अभी नहीं दिए तो कोई बात नहीं, फर्स्ट और सेकंड में दिए ना सभी लोग? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है, तो आज Yes. आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्लास क्लियर हो गया आपकी क्लास? हाँ, तो यहाँ तक जो मैंने बताया अभी, कहाँ तक? बाइनरी टू बीसीडी, बीसीडी टू बाइनरी। मैंने सोचा था कि कंपैरेटर तक आप लोगों को बता दूं, और यही आपका इंटरनल एग्जाम में रहेगा, लेकिन इंटरनल एग्जाम के काफ़ी नज़दीक होगा जो मैं नेक्स्ट क्लास लूंगा, मतलब 19 और 7 26, यानी 26 तारीख को आप लोगों का डिजिटल का नेक्स्ट क्लास होगा, और 28 तारीख को आप लोगों का एग्जाम है। इसलिए 26 का जो पोर्शन मैं पढ़ाऊंगा वो इंटरनल में नहीं रहेगा, लेकिन आज तक जो मैंने पढ़ाया है, यानी 19 तारीख तक जो मैंने पढ़ाया है वो आपके इंटरनल एग्जाम में रहेगा। ठीक है, तो इतना तक आप लोग प्रिपेयर कर लें अच्छे से। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah.